दोस्तों, आज हम टॉप 25 साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मटर के पौधों में फली का हरा रंग किस प्रकार का लक्षण है। तो मटर के पौधों में जो है फली का जो है वह प्रभावी लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है तो क्या कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है वह श्वसन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, तो सोयाबीन में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा और ये वनस्पति खाद्य भी है। अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। तो उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए कहां से औषधि प्राप्त किया जाता है, तो ये राउ विल्फिया जाति से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राउ विल्फिया जाति से जो औषधि प्राप्त होता है उसी से रक्तदाब को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है। तो मूंगफली का वनस्पतिक नाम जो है वो एरेकस हाइजोपिया। ऑप्शन नंबर सी एरोकस हाइजोपिया जो है मूंगफली का वनस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि विलायक का विलयन की ओर से शुद्ध विलय की ओर प्रभावित होना क्या कहलाता है। ठीक है, तो विलायक का विलयन की ओर से शुद्ध विलय की ओर प्रभावित होना ये उत्क्रमण प्रसारण कहलाता है। उत्क्रमण प्रसारण ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धातु के टुकड़े से पतली तार खींचे जा सकते हैं, ये धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है। तो ये तन्यता के लिए। ठीक है, तन्यता में जो है वह धातु के कितने भी पतले तार को खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। तो इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन जो है ये अधातु भी होता है और ये सबसे ज्यादा चमकीला भी होती है। अगला प्रश्न है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या होता है। ठीक है, धातु के बर्तन में जो खाना बनाया जाता है वह उष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए इसमें खाना बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो वो कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो वह है पोटासियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए। पोटासियम जिससे हवा के संपर्क में आने पर यह जल जाता है, इसीलिए यह जल के साथ भी अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है। तो आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं वह उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे कि सोडियम लिथियम कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम लिथियम कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, वो है सोडियम। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो गया। सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। ठीक है, तो आभूषण बनने वाला सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिल्वर तक कॉपर उष्मा के क्या होते हैं। तो सिल्वर तक कॉपर जो है उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सिल्वर तक कॉपर क्या होते हैं, उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन ए लोहा, बी मरकरी, सी चांदी और डी अन्य। ठीक है, तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। ऑप्शन नंबर बी मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे ग्रंथि की बात किया जाए तो यह है यकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो मनुष्य के मादा जनन अंग से जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, रिलैक्सिन। अगला प्रश्न को देखेंगे कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो मनुष्य में जो है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है वो सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। जैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापक्रम जो है वो कहाँ नियंत्रित होता है, तो ये हाइपोथैलेमस से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण जो है वह उत्पाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अमीबा भोजन कहाँ से करते हैं, तो उत्पाद से करते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है।
तो निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो है टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वह मिट्टी। मिट्टी का जो उपयोग है वो लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता की बात किया जाए, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह होती है धनात्मक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और समतल लेंस की जब बात की जाए तो समतल लेंस की जो क्षमता होती है वह शून्य होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, तो इसका कारण क्या है? तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई किस लिए कम दिखती है? तो इसका रीजन है अपवर्तन। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी टॉप 25 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है ये कमेंट बताइएगा, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।